हेलो बच्चों, प्रॉब्लम कहता है इवेलुएट दिस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 देन इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन अप टिल 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। अगर देखें यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 0 से हमने स्टार्ट किया और एंड इज गोइंग अप टिल 2n। मतलब आपके पास एक 2n प्लस 1 टर्म्स की सीरीज है जिसे आपको इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करना है। So let this limit is L और हम यहां से लिखें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सैंडविच थ्योरम काम में लेनी चाहिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी मेथड होगा हमें सॉल्व करने के लिए। अब सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई की जा सकती है यहां पर, तो देखिए दिस एक्सप्रेशन मींस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 and so on plus 1 upon root of n square plus 2n. This complete expression is greater than or may be equal to which expression? 1 upon n square plus 2n root plus देखिए क्या किया हमने, ये जो टर्म है 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने इस एक्सप्रेशन इस टर्म को इस वाले टर्म से रिप्लेस किया। सिमिलरली ये जो टर्म है 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म भी इस टर्म से तो ग्रेटर ही है, तो हम इसे भी इसी टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। तो इट इज अगेन एन स्क्वायर प्लस 2n। और इसी तरीके से अगर हम हर टर्म को इसी टर्म से रिप्लेस कर देते हैं दैट इट इज 1 upon n square plus 2n, then this expression will be less than or equal to this expression. Similarly, अगर हम यहां देखें that this complete expression will be less than or equal to 1 upon root of n square। देखिए हम एक एक टर्म को कंपेयर करते हैं तो 1 upon root n square ये इस वाले टर्म से लेस नहीं है बट इक्वल है। देन प्लस ये जो एक टर्म है 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 दिस टर्म इज लेस देन 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर। फिर से ये जो टर्म होगा ये भी इसी टर्म से छोटा होगा। मींस अगर हम इस सीरीज के हर टर्म को 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर से रिप्लेस करते चले जाएं सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। नाउ अप्लाई करते हैं लिमिट। पहले तो हम इस सीरीज को सॉल्व कर लें। ये वाला टर्म देखिए, यहां पर हमने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहां हमने शुरुआत की थी n स्क्वायर प्लस 0 से और चल रहा है n स्क्वायर प्लस 2n तक। मींस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n प्लस 1। मींस ये आप 2n प्लस 1 टाइम्स एक ही टर्म को ऐड किए जा रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इट इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2n रूट। और अब हम अप्लाई कर देते हैं यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो अगर हम यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं देन दिस लिमिट इज योर L। सिमिलरली यहां पर भी आपने 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर को 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड किया है, तो यहां भी हम क्या लिख दें इसे दैट इट इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर और अप्लाई कर रहे हैं हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए लिमिट का वैल्यू क्या होगा, यहां पर हमें डिवाइड करना होगा n से। सो इट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर हम यहां से n से डिवाइड करते हैं तो इट इज 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इट विल बी 1 प्लस 2 बाई n। इट इज लेस देन और इक्वल टू L इज लेस देन और इक्वल टू root of n square is just n,
यहां हम लिख रहे हैं इसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट and it is 2 plus 1 upon n. Further, इस लिमिट का वैल्यू हमें मिलता है 2. This is L and this is also 2. So therefore, from Sandwich theorem, we can say that the value of this limit is 2. So which theorem we have used? The concept used in this problem is Sandwich theorem. So the final answer of this problem is option number 4, 2. Hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.